नेक्स्ट है मेथड। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस प्रैक्टिकल? हम यहाँ पे जो लैब में करते हैं ना, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो मेथड है ना, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है ना, वो हमारा है क्रॉस मैचिंग, और इनडायरेक्ट मेथड इज हम लैब में करते हैं। ठीक है, क्रॉस मैचिंग क्या होता है कि यू टेक अप डोनर्स, मैं पहले रीड करती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आपने करेक्शन का भी बताया था प्रैक्टिकल कॉपी से, वो भी रिपीट कर दें प्लीज। जो फिगर है ना आपकी 12.1, ठीक है, उसमें जो सेंटर वाला एंटी सीरा है ना, वो एंटी ए बी लिखा हुआ है, दैट इज एंटी डी। ठीक है, उसको काट के आप कर लें, एंटी डी, कैपिटल डी। ठीक, एक मिनट आप वेट। करेगा। नेक्स्ट है हमारा मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड, दैट इज क्रॉस मैचिंग, एंड इनडायरेक्ट मेथड इज दैट वी परफॉर्म इन द लैब। सो डायरेक्ट मेथड जो क्रॉस मैचिंग है, in this method the compatibility of donor cells with recipient serum is seen. For this we made a saline suspension of donor cells either in normal saline और 1.5% सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन। हम इसमें नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं, हम एक सस्पेंशन बनाते हैं, सस्पेंशन ऑफ द डोनर्स सेल इज क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसिपिएंट सीरम की हम स्लाइड बनाते हैं बाय रिसिपिएंट सीरम इज टेकन फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द वेन एंड अलाउ इट टू क्लॉट। ठीक है, जब ब्लड क्लॉट कर जाता है तो हमारा क्या रह जाता है, सीरम। ठीक है, सीरम हम ले लेते हैं रिसिपिएंट का, जिसने ब्लड रिसीव करना होता है दैट इज द रिसिपिएंट, और जिसने ब्लड देना होता है दैट इज द डोनर। ठीक है, तो सीरम सीरम लेते हैं। नाउ टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ डोनर आरबीसी सस्पेंशन ऑन इट। Add a drop of recipient serum to it. If blood is incompatible, the agglutination will be seen either immediately or after 10 to 15 minutes. If agglutination titer is low, it takes some time for agglutination to occur. The test should be performed at a warm place. In cold places, the agglutinin gives the false result. ठीक है, इसमें हम सो क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों का ब्लड ले लेते हैं, डोनर का भी और रिसिपिएंट का भी। ठीक है, अब रिसिपिएंट का हम क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं, और जो डोनर है उसका हम लेते हैं ब्लड, होल ब्लड। ठीक है, सो उसकी होल ब्लड की हम सस्पेंशन क्रिएट करते हैं, सस्पेंशन को हम फिर स्लाइड्स पे डालते हैं, उसके बाद हम रिसिपिएंट का जो सीरम है उसका ड्रॉप डालते हैं, और फिर हम एग्लूटिनेशन देखते हैं। अगर इन दोनों के अंदर रिएक्शन हो जाता है तो देन द पर्सन इज ब्लड इज इनकम्पैटिबल। ठीक है, तो अगर हम डोनर को ये ब्लड लगाएंगे तो उससे रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये किस लिए हम करते हैं कि सम टाइम अगर आप ब्लड ग्रुपिंग करा भी लेते हैं, एक बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले सब्जेक्ट को आप बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप क्रॉस मैचिंग करके देखते हैं और रिएक्शन हो जाता है तो फिर आप ब्लड नहीं लगा सकते, ऑल्दो द ब्लड ग्रुप्स आर द सेम। ठीक है, तो हम उसमें क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देयर आर मेजर टू सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, ABO एंड RH। ठीक है, और इसके अलावा हमारे और भी 17 के करीब जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं दैट आर माइनर इम्पॉर्टेंट, दे कॉज सम टाइम द रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी पेशेंट को ब्लड लगाना होता है तो हम पहले ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद क्रॉस मैचिंग करते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस मैच में ब्लड ग्रुप का रिएक्शन हो जाता है तो फिर हम ब्लड नहीं लगाते। ठीक है, द सेकेंड मेथड इज एन इनडायरेक्ट मेथड दैट वी परफॉर्म इन द लैब।
ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप डिटरमिन करने के लिए ये वाला मेथड करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्लास स्लाइड्स लेंगे। दिस इज 0.9% सेलाइन सोल्यूशन। ये वाला सेलाइन सोल्यूशन जो है हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग दी सस्पेंशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, so we take 2 ml of this suspension solution in a glass test tube. ठीक है, this normal saline solution in a glass test tube. Then we prick the finger of the person whose blood group is going to be determined. ठीक है, तो जब एक फ्रेश एक अच्छा ड्रॉप अपीयर होगा एट द साइट ऑफ प्रिकिंग, प्रिकिंग आपने करना है अंडर स्टेराइल कंडीशन। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, प्लेस दिस ब्लड ड्रॉप एट द एज ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर वो प्लेस करेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे बाय प्लेसिंग योर इंडेक्स फिंगर। तो इससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा विद द सेलाइन सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन विल बी मेड। दिस इज द सेलाइन सस्पेंशन ऑफ RBCs। ठीक है, इसमें ब्लड अब अच्छी तरह मिक्स हो गया हुआ है 0.9% सेलाइन सोल्यूशन के अंदर। सो दैट इज द रेड सेल सस्पेंशन और ब्लड सस्पेंशन। These are the anti-seras। ये आपका ब्लू वन जो है वो है एंटीसीरा A, येलो वन इज द एंटीसीरा B एंड द ट्रांसपेरेंट इज एंटीसीरा D। अब हम इन एंटीसीरास को ब्लड सस्पेंशन के साथ मिक्स करेंगे। आपने 2 ग्लास स्लाइड्स लेनी है, 2 ग्लास स्लाइड्स लेनी है, उनको आपने लेबल करना है एट A, B, C एंड D। ठीक है, आप ग्लास स्लाइड के ऊपर भी लेबल कर सकते हैं और आप फिल्टर पेपर के ऊपर रख के फिर भी आप इसको लेबल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने एट द पॉइंट A you will place a drop of antisera A, at point B you will place a drop of antisera B, at point D you will place a drop of antisera D and C is taken for control। ठीक है, इस पे आप कोई भी एंटीसीरा नहीं डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सस्पेंशन जो आपने क्रिएट की है रेड सेल सस्पेंशन, वो आप ड्रॉप वाइज तीनों एंटीसीरा पे और C वाले पॉइंट के ऊपर भी डालेंगे। मैम हम लोग डायरेक्टली नहीं लेंगे ये रेसिपिएंट का सीरम? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी एंड पे आपको ना डिफरेंस बताती हूँ दोनों का। फिर आप कॉमन पिन का हेड ले सकते हैं या टूथपिक लेंगे। ठीक है, टूथपिक के साथ आप इसको मिक्स करेंगे और या कॉमन पिन के हेड के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है,
हर एक पॉइंट को मिक्स करने के लिए आप एक अलग टूथपिक या कॉमन पिक लेंगे, बिकॉज अगर आप एक जैसी लेंगे, ए को आपने मिक्स किया, उसी के साथ आपने बी को मिक्स कर